तो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम मार्केट रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। दोस्त, इसका आप प्रूफ तो जानते हैं, लेकिन डेली लाइफ में यूज और इसके ज्योमेट्री में हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट आप नहीं जानते। इस कंसेप्ट को हम करेंगे चर्चा एकदम बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जो आपको IIT JEE और किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम बिल्कुल मदद करेगा। तो आइए बात करते हैं मेरे दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, ये मेरे दोस्तों Z1। यहाँ से मैं लेता हूँ मेरे दोस्त Z1 और यहाँ से मैं लेता हूँ दोस्त Z2। आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मेरे भाई इनके बीच का एंगल, ये मेरे भाई ये थीटा है, अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर ये θ1 है और ये θ2 है, अगर ये θ2 है, अगर ये क्या है मेरे दोस्तों θ2 है या θ1 ही मान लेते हैं, ये Z2 इसको मान लिया जाए Z2, और ये क्या है मेरे दोस्त Z1 है। अगर ये θ1 है या θ2 है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एंगल बीच वाला कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल तो θ बराबर θ1 + 2 है। कंप्लीट एंगल अगर ये θ है तो θ इक्वल होगा θ1 + θ2। तो ये बाकी एंगल मेरा कितना आएगा दोस्त? आप बोलोगे सर θ2 - θ1 यही आएगा क्या? तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इसी का नाम जो होता है मेरे भाई Z1 × Z2 होता है। जो इस Z1 × Z2 का रियल में और मीनिंग क्या होता है? Z1 × Z2 का इस दोनों का प्रोडक्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं कि Z1 मेरा क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे R × cos θ + I sin θ। बोलोगे या नहीं बताओ? तो ये θ1 ये θ1। अरे बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं बात करूं मेरे भाई Z2 की मैं बात करूं, तो R × ये R1 ले लो, तो ये R2 ले लो, cos θ2 + I sin θ2। बोलो कि हाँ, बोलो सही है। तो मैं पहले पारी में आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2, Z1 × मैं Z2 की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, Z1 × Z2 की मैं बात कर रहा हूँ, Z1 × Z2। तो क्या करोगे आप बताओ? पहले R1 × cos θ1 + I × sin θ1 लिखोगे, बोलो कि हाँ, प्लस R2 × cos θ2 + I sin θ2 लिखोगे, बोलो कि हाँ। तो दोस्तों ये Z1 × Z2, अगर मैं Z1 × Z2 को थोड़ा समराइज करके लिख दूं, तो R1 × ये R2 आएगा, बोलो हाँ। तो ये बन जाएगा cos θ + I sin θ × θ1 × cos θ2 + I sin θ2। आप बोलोगे बिल्कुल। तो दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ, ये θ1 + θ2 मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आएगा? अगर मैं इसके आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 की मैं बात करता हूँ, तो y/x आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2, यही मेरा क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 यही होता है। मतलब कहने का कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो पूरा आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 मेरे भाई क्या आएगा यहाँ पर θ1 + θ2 - θ1 प्लस ये θ1, इसमें ये होने वाला है दोस्तों। आप मुझे एक बात बताओ, θ1 से θ1 कैंसिल, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या आ गया मेरे भाई साहब? तो बोलोगे θ1 + θ2। और रियल में यहाँ से अगर मैं इसको नॉल भी लिखूँ तो काम चलता है। क्या चलता है? तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चलता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 इक्वल आ गया। ये θ1 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ
Z1 ही तो है, प्लस θ2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 ही तो है। तो दोस्तों यही इसका बेस्ट प्रूफ था। और अगर आप चाहो, अब आपने समझ गया होगा कि जियोमेट्रिकल कंसेप्ट इसका क्या होता है। दोस्तों मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर इसका जियोमेट्रिकल कंसेप्ट आपको समझ लीजिए। जैसे एक ही तल एक्स और वाई तल में दो कॉम्प्लेक्स नंबर पेयर ऑफ लाइन है, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन क्या होता है। जैसे दोस्तों ये पहली कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ, ये पहली और ये दूसरी, ये Z1 और ये Z2। दोस्तों Z1 इंटू Z2 आप वेक्टर में पढ़े होंगे, Z1 इंटू Z1 क्रॉस Z2 का मतलब होता है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दोस्तों ये इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर पर ही, दोनों परपेंडिकुलर से ही निकल रही है। मतलब दोनों जो वेक्टर है OZ1 माने Z1 वेक्टर और OZ2 मतलब Z2 वेक्टर, ये क्या है मेरे भाई, दोनों परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर से निकल रही है। और इस ऑर्थो सेंटर से निकलने की वजह से ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का प्रैक्टिकल रूप यही होता है कि ऑर्थो सेंटर से निकले। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2। बोलो कि हाँ। तो दोस्तों अगर ये θ1 एंगल बना रही है तो ये θ2 एंगल बना रही होगी, तो शेष एंगल कितना बचेगा, तो बोलोगे कि सर शेष एंगल तो θ2 माइनस θ1 ही बचेगा। तो ये तो कैंसिल आउट होगा, तो θ1 प्लस θ2 बचेगा। तो यही इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट था।